Good morning, students. Today we are talking about the next topic, male reproductive system. We have already started sexual reproduction in animals. Okay? इसमें जो हमारा लास्ट वाला लेक्चर 5 था, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी लाइव क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम जो है वो डायग्राम हमने डिस्कस कर लिया था. ओके, तो इसके अंदर टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू द फंक्शंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसके अंदर जितने भी हमारे पास में सिस्टम है, it is having different type different sub parts. Okay, and now today we are talking about the functions of these parts. Clear? तो यहाँ पे मैंने आपको क्लास में मेंशन कर दिया है. लास्ट क्लास में हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने लाइव क्लास में ऑलरेडी इसका डायग्रामेटिकली एक्सप्रेशन देख लिया है. ओके, तो मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ नहीं किया है, बट आप जब भी इसको स्टडी करेंगे जस्ट टेक विद द डायग्राम, आप उसके साथ में डायग्राम को लेकर के इसको कंपैरिजन करेंगे. ओके, सो फर्स्ट वन इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस. दिस इज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूसेस स्पर्म. जो बेसिकली स्पर्म का प्रोडक्शन करने का वर्क करता है वो कौन सा वाला पार्ट है बॉडी के अंदर? टेस्टिस. दिस इज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट. दैट मीन्स हम प्राइमरी वर्ड अगर कहीं पे यूज कर लेते हैं, दैट इज द एग्जैक्टली मीनिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और द बेसिक स्ट्रक्चर जहाँ से बेस स्टार्ट होता है. क्लियर? नेक्स्ट वन इज सेकंड इज स्क्रोटम. एक्सटर्नल पाउचेस ऑफ स्किन, स्पर्म फॉर्मेशन. दिस इज एक्सटर्नल पाउच ऑफ स्किन. ये जो है बॉडी के बाहर की तरफ एक्सटर्नल पाउच के फॉर्म में दिखाई देता है. और जो स्क्रोटम है इसका बेसिकली फंक्शन क्या है? ये अपने अंदर टेस्टिस को कैरी करके रखने का काम करेगा. और नॉर्मली इट इज हैविंग द टेम्परेचर लेस देन फ्रॉम आवर बॉडी. हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो लेस होता है. वाई दिस इज सो? टू मेंटेन द स्पर्म मोटिलिटी. स्पर्म को अलाइव रखने के लिए या उसकी मोटिलिटी को सस्टेन करने के लिए यहाँ पे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस डाउन होता है. ओके, इट इज हैविंग स्पर्म फॉर्मेशन. बेसिकली इसका काम क्या होता है? यहाँ पे फंक्शन कौन सा होता है? स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज एपिडिडाइमिस. हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था, इफ यू रिमेंबर. हमने जो ऊपर की तरफ एक स्ट्रक्चर बनाते हुए नीचे की तरफ ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर ला करके मूव करते हुए दिखाया था. लेफ्ट राइट में दोनों साइड पर हमारे पास में ट्यूब्स थी. दीज ट्यूब्स आर नोन एज एपिडिडाइमिस सिस्टम ऑफ डक्ट्स. ये क्या है? डक्ट्स का एक सिस्टम होता है. दैट मीन्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये. दैट रिसीव्स इमेच्योर स्पर्म. दैट मीन्स जब भी स्पर्म बनेगा, जब कोई मेच्योर है, लेकिन वो इमेच्योर स्पर्म जो है वो टेस्टिस के थ्रू कहाँ पर आता है? एपिडिडाइमिस. ओके, नेक्स्ट वन इज अ पेयर ऑफ वास डिफरेंशिया. नीचे की तरफ जैसे ही वो ट्यूब जब टेस्टिस के पास तक पहुँचती हैं, दिस इज नोन एज पेयर ऑफ वास डिफरेंशिया. वास डिफरेंशिया का मेनली फंक्शन क्या है? फाइब्रस स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कनेक्टिव टिश्यूज से बनी हुई होती है. इनके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी होती है, इलास्टिसिटी मिलती है. ये स्पर्म्स को कैरी करती हैं और बेसिकली कहाँ से कहाँ ले जाने का काम करेगी? एपिडिडाइमिस से कहाँ पर ले जाएंगी? वो उसको यूरिथ्रा के अंदर लेकर के जाती हैं. क्लियर? एपिडिडाइमिस मतलब दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि उनका फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ है? टेस्टिस के अंदर. एपिडिडाइमिस से होते हुए वास डिफरेंशिया के थ्रू उसको कहाँ पे पहुँचा दिया जाता है? यूरिथ्रा में पहुँचा दिया जाता है. नेक्स्ट वन इज पेनिस. इरेक्टाइल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज हेल्प इन इंसेमिनेशन. बॉडी के अंदर जो भी लिक्विड बन रहा है वो सेमिनेशन प्रोसेस होता है. उसको रिलीज करने का जो प्रोसेस होता है वो है इंसेमिनेशन. तो इसके अंदर कौन हेल्प करेगा? पेनिस हेल्प करेगा. नेक्स्ट वन इज यूरिथ्रा. दिस इज यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द पेनिस. जो यूरिथ्रा वाला स्ट्रक्चर है वो ऐड होता है. अब पूरी बॉडी के अंदर सिस्टम की बात करें तो सिस्टम ऑब्वियस सी बात है कि एक दूसरे से इंटरलिंक होंगे. जब स्पर्म्स बन जाते हैं तो टेस्टिस वास डिफरेंस एपिडिडाइमिस के थ्रू होते हुए कहाँ जाते हैं? यूरिथ्रा वाले पार्ट में जाते हैं. नेक्स्ट वन इज सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड. ये अगर आपको ध्यान हो तो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें हमने ऊपर की तरफ दो छोटी छोटी सेल अलग से बनाई थी, स्ट्रक्चर बनाया था हमने. दिस इज नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल. These are having the tendency to give the participation in semination. जो बॉडी के अंदर सीमन बनता है, जो लिक्विड बनता है, दैट इज रिच इन प्रोटीन्स, हार्मोन्स एंड स्पर्म्स. दिस इज नोन एज सीमन.
जो बॉडी के अंदर बनेगा उसको बनाने का जो काम है, उसके अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशन करती है वो कौन कौन करता है, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड्स करती हैं। ओके, तो ये वाला जो टॉपिक है ये हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी आर टेक नेक्स्ट टॉपिक दैट इज न्यू फॉर यू, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, अब यहाँ पे जाने से पहले आपके पास में 10th बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है विच इज बेसिकली बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्म के स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। तो आप इस तरीके से एक आइडिया ले सकते हैं, इसके अंदर स्पर्म का एक ऐसा स्ट्रक्चर हमारी बुक में भी ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है इसके अंदर। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। क्लियर? इसके अंदर जो हेड वाला पोर्शन है ये वाला, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ये हेड वाला पोर्शन जो है बेसिकली दिस इज नोन एज एक्रोसोम, इसको क्या कहते हैं हम, एक्रोसोम। क्लियर? ये जो मिड वाला पोर्शन है दिस इज आल्सो नोन एज मिडल पोर्शन या मिडल पार्ट भी बोलते हैं इसको। क्लियर? और नेक्स्ट वाला जो पार्ट है दिस इज नोन एज टेल। ओके, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर मिलता है इसमें। और ये जो हमारे पास में नेक वाला पोर्शन है, ये मिडिल पोर्शन जिसको हम नेक पोर्शन भी कहते हैं, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? एग्जैक्टली इट इज गिविंग एनर्जी टू द स्पर्म फॉर द मूवमेंट। क्लियर? ये स्पर्म को मूवमेंट करने के लिए क्या करेगा, हेल्प प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली हमारे पास में स्पर्म के स्ट्रक्चर में 3 स्ट्रक्चर्स हैं, हेड, सेकंड वाला जो मिडल वाला पोर्शन है मिडल पीस, एंड थर्ड वन इज टेल। क्लियर? जब स्पर्म का क्रॉस हो जाता है एग सेल के साथ में, तो जब स्पर्म मूव करता है तो उसकी टेल जो होती है वो बाहर ही छूट जाती है। टेल ओनली मूवमेंट में हेल्प करेगी, वो तभी तक सर्वाइव करेगी जब तक कि क्रॉस नहीं होता है एग सेल के साथ में। जब एग सेल के साथ में क्रॉस हो जाता है तो टेल जो है वो बाहर ही रह जाती है। ओके, तो ये आपके पास में स्ट्रक्चर हो गया स्पर्म का। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। डायग्राम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस विद डायग्राम्स ऑल्सो। आपको थ्योरी पढ़नी है बट थ्योरी के साथ साथ डायग्राम की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नीडेड है, बिकॉज द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन लाइक डायग्राम्स और वॉट एवर, इट इज़ बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द एग्जामिनर। एग्जामिनर किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पुट अप करना चाहता है। ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, हम एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रेस्पेक्ट में। जब आप प्रैक्टिस करेंगे डायग्राम्स की तो डायग्राम अपने आप आपसे बनने भी लग जाएगा। इस तरीके से डायग्राम बन रहा है हमारे पास में, ठीक है। इसको थोड़ा सा और हम इंटरनली इस तरीके से लेकर आते हैं, कर्व टाइप से बना देना है यहाँ पे हमें। ये देखिए आप, ये हो गया हमारे पास में, ये स्ट्रक्चर बन रहा है। दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज फिम्ब्री। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये दिस इज लाइक एज हैंड्स, ये ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, ये हाथ हैं जैसे किसी के, और ये में होता भी ऐसा ही है, ये एग को कैरी करने का काम करता है फिम्ब्री यहाँ पे। ओके, यहाँ से हम इसका अटैचमेंट शो कर देते हैं इसके अंदर। यहाँ से जो लाइनिंग हम मिड में से ब्रेक होती हुई दिखाएंगे, यहाँ पे हम इसको शो कर देंगे इसके साथ में जॉइंट होता हुआ। ये यहाँ से इस तरीके से ऐसे इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे लास्ट इस तरीके से, ये बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा अपने पास। क्लियर? अब देखो आपने जो एक आउटलाइन डायग्राम ड्रॉ किया है, इसके अंदर हम क्या क्या शो करना चाह रहे हैं, ये जितना भी है, पहले तो हमारे पास में वी आर हैविंग डिफरेंट लेयर्स, जो हम नॉर्मली बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है। तो इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज। हमारी बॉडी के अंदर मैक्सिमम ऑर्गन्स ऐसे हैं जो पेयर में ही मिलते हैं। एग्जैक्टली जो हमारे गोनाड्स हैं, गोनाड्स मीन्स दोज आर रिलेटेड विद मेल रिप्रोडक्टिव, वट एवर इट इज रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव, दैट डजंट मीन। बट
इनके अंदर जो हम नॉर्मली बात करते हैं, ये भी दोनों पेयर में है, लेफ्ट और राइट। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, पेयर ऑफ ओवरीज अलोंग विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना। अब बॉडी के अंदर कौन कौन सा ये जो हमने यहाँ पे बनाया है स्ट्रक्चर, तो हम इसके लिए एक बार लेट भी कर लेते हैं कौन कौन सा स्ट्रक्चर मिल रहा है। ये वाला स्ट्रक्चर है फिमरी। फिमरी का जो फंक्शन है ये मैं आपको कंटिन्यूटी में इसके साथ में बताती जाती हूँ किसका क्या फंक्शन है बॉडी के अंदर। ये वाला स्ट्रक्चर फिमरी जो है ये एग्जैक्टली दिस इज हैविंग द टेंडेंसी टू कैच द एग, इस तरीके से बोले हम इसे, या फिर ये उसको कैरी करने का काम करता है, या जब तक उसके अंदर इमेच्योरिटी है तब तक वो उसको होल्ड ऑन करने का काम करता है। क्लियर। ये फिमरी प्रोटेक्शन का वर्क भी करेगा, ये फिमरी एग को सर्वाइव करवाने का भी काम करेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में ये वाला जो हमने बनाया है ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज यूटेराइन फंडस। ये जो स्वेलिंग स्ट्रक्चर है, थोड़ा स्वेलअप स्ट्रक्चर है, ये हो गया। नेक्स्ट वन इज यूटेरस, नेक्स्ट इज फैलोपियन ट्यूब, दिस इज फिमरी, फिमरी हमने ऑलरेडी लेबलिंग कर दी है। दिस इज ओवरियन लिगामेंट, this is cervix, vagina, it is endometrium, it is myometrium, this is perimetrium। ओके, ये बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब इसके अंदर आप फंक्शन देखते जाएंगे। फर्स्ट हमने लिया है यहाँ पे यूटेराइन फंडस। ये बॉडी के बेसिकली हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ये जो स्वेलअप स्ट्रक्चर है ये यूटेराइन फंडस है। दिस इज रिलेटेड टू यूटेरस। ये बेसिकली रिलेटेड किसके साथ में होगा, यूटेरस के साथ में। ओके, ये वाला जो हमने बताया है दिस इज पेयर ऑफ ओविडक्ट। बॉडी के अंदर 2 ओवरीज हैं, वी हैव ऑलरेडी साइन ओवर हियर, हमने इस तरीके से इसको शो किया हुआ है। ये ओवरीज ओविडक्ट के साथ में है। ये ओविडक्ट जो है इन्हीं के लिए हमने एक वर्ड यूज किया है, द अनदर वर्ड वी हैव टू यूज दैट इज फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब इज एग्जैक्टली टू गिविंग हेल्प इन द पाथ। कौन सा पाथ, जब हम बात कर रहे हैं नॉर्मली कि एग का फॉर्मेशन, देखो बॉडी के अंदर कंटिन्यूटी में एग्स का फॉर्मेशन होता है, 2 to 3 लाख एग्स बनते हैं। अब उसकी अकॉर्डिंग कौन सा स्पर्म के साथ में क्रॉस होगा, आगे जाकर के सर्वाइव करेगा या जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, दिस इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द कंडीशंस। ओके, तो यहाँ पे जो फैलोपियन ट्यूब है ये क्या काम करती है, जो भी यहाँ पे एग्स का फॉर्मेशन हो रहा है उन एग्स को कैरी ऑन करके यहाँ से यूटेरस में लाने का काम करती है। ओके, अब सपोज अगर स्पर्म बॉडी के अंदर एंटर करता है और स्पर्म एग सेल के साथ में फ्यूज होता है, तो वो वाली कंडीशन है कि जैसे ही स्पर्म बॉडी के अंदर एंटर होगा इस पाथ के थ्रू ये फैलोपियन ट्यूब क्या करती है, एग्स को यहाँ से लेकर के आएगी यूटेरस में। ओके, बट द क्वेश्चन विल बी लाइक दैट, क्योंकि हमारे पास में मैक्सिमम टाइम यही कंफ्यूजन होता है कि जो क्रॉस होता है एग सेल का और स्पर्म सेल का वो यूटेरस में होता है। नो, दिस इज नॉट अ राइट आंसर। क्रॉस जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। क्लियर। आफ्टर द क्रॉस जब क्रॉस हो जाएगा दोनों का, तो जो डेवलपमेंट होता है दैट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। जो जाइगोट बन रहा है, जो एम्ब्रियो बनेगा आगे, वो यूटेरस के अंदर डेवलप होता है। क्लियर। यूटेरस के अंदर हमारे पास में वॉल्स होती हैं, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम दिस इज द आउटर मोस्ट लाइनिंग ऑफ यूटेरस। नेक्स्ट वन मिड वन इज नोन एज मायोमेट्रियम एंड द इनर मोस्ट विच इज नोन एज एंडोमेट्रियम। ये लेयर्स हैं इसके। इसके बाद में नेक्स्ट सर्विक्स वाला रीजन होता है, दिस इज अ नेक लाइक स्ट्रक्चर। ये सब हेल्प करेगा जब कोई भी स्पर्म जो होता है वो उसी ट्रैक्ट के थ्रू जब अंदर की तरफ आता है, तो सर्विक्स क्या करता है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। ओके, तो ये बॉडी के अंदर हमने किस किस के बारे में बात करी है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में है फंक्शंस। क्लियर। तो हमने इनके बारे में डिस्कस कर लिया है। अब टॉपिक ये आता है
कि स्पर्म जो है वो बॉडी के अंदर जाता है, अगर सपोज क्रॉस नहीं होता है तो कंडीशन क्या होती है, अगर क्रॉस हो जाता है तो कंडीशन क्या होती है, क्लियर। सो बेसिकली अबाउट दिस टॉपिक वी आर हैविंग ऑल्सो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड चाइल्ड बर्थ। सपोज अगर स्पर्म बॉडी के अंदर जाता है लेकिन एग सेल के साथ में क्रॉस नहीं होता है, तो बॉडी के अंदर ये जो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम वाली जो सेल्स हैं, जो लाइनिंग होती हैं, ये ब्लड लाइनिंग्स ब्रेक हो जाती हैं, क्लियर। दैट मीन्स कि हम वो वाली कंडीशन पढ़ ही नहीं रहे हैं जब हम जाइगोट फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। जाइगोट फॉर्मेशन इज बेसिकली अ फॉर्मेशन दैट मीन्स अ सिंगल सेल that is known as sperm cell and another one is egg cell, clear, they fuse together and form zygote that is diploid structure। ऐसा ही हो रहा है के अंदर, सेल के अंदर। अब सपोज जैसे ही स्पर्म सर्विक्स के थ्रू, वेजाइना के थ्रू होता हुआ सर्विक्स वाले एरिया में आएगा, यूरेथ्रा में आएगा और उसके बाद में पहुंचेगा फैलोपियन ट्यूब में, सपोज क्रॉस हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, ओके। नाउ वी आर यूजिंग द वर्ड जाइगोट इंस्टेड ऑफ एम्ब्रियो, क्लियर। अभी हम एम्ब्रियो वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि जब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में जो हमारे पास में स्ट्रक्चर फॉर्म होगा दैट इज नोन एज जाइगोट। अब फर्दर जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता जाएगा, नाउ इट इज नोन एज एम्ब्रियो, क्लियर। तो वो कंडीशन जब होती है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, अब हमारे पास में 2n स्ट्रक्चर है, वो 2n स्ट्रक्चर दैट मीन जाइगोट कहाँ पे इम्प्लांट हो जाती है, यूट्रस, क्लियर। यूट्रस में इम्प्लांट होने के बाद में उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमारे पास में एक बेसिक वर्ड आता है अम्बाइलिकल कोड। ये अम्बाइलिकल कोड क्या होता है, जैसे नॉर्मली हम सब ने देखा है, जैसे छोटा जो बच्चा होता है उसकी बाद में जब सिजेरियन हो या नॉर्मल हो, उसकी नेवल के ऊपर एक पिन लगाई जाती है, लगाते हैं। उस नेवल पे उस पिन लगाने का मतलब ये होता है कि उसका मदर के साथ में जो अटैचमेंट है वो उसकी नेवल के थ्रू होता है। दिस नेवल इज ऑल्सो नोन एज अम्बाइलिकल कोड, ओके। तो फर्टिलाइजेशन में देखो, बेसिकली मैं आपको एक बार पूरा पैराग्राफ अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये टॉपिक हमारे पास में एनसीईआरटी में भी है। इसके बाद में जो हमारा लास्ट टॉपिक आएगा वो लास्ट टॉपिक है आपके पास में रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वो टॉपिक आपको जस्ट रीड योर ओन, आप अपने आप पढ़ेंगे उस टॉपिक को, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस हम रिप्रोडक्टिव मेथड्स कौन कौन से अभी जो रनिंग में हम देखते हैं, बहुत सारे ऐड भी आते हैं, बहुत सारे मेडिकल मेथड्स भी हैं, जनरल मेथड्स भी हैं, तो वो सब हमको बुक में से रीड करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके पास जो भी है बुक आप उसमें से पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन में बेसिकली हम क्या कहते हैं, इन ह्यूमन बीइंग फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल विच मीन्स द यूनियन ऑफ गैमेट्स इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर गैमेट्स का फ्यूजन होना दैट इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओके। द स्पर्म और मेल गैमेट आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू वेजाइनल पासेस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, क्लियर। जैसे ही स्पर्म जो है वेजाइना के थ्रू होता हुआ बॉडी में इंसर्ट होगा, उसके थ्रू क्या होता है, आगे जाकर के क्रॉस होगा, क्रॉस होने के थ्रू जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। The motile sperm swim rapidly, pass through the cervix, enter into the uterus and finally reach the fallopian tube. I have already told about this कि जब भी क्रॉस होना है वो fallopian tube में होगा। जस्ट फॉरगेट दिस टॉपिक कि अब तक आपको यही ध्यान था कि यूट्रस के अंदर ऐसा होता है, बट यूट्रस में क्रॉस नहीं होता, ओके। Now next one is the ovum released by the ovaries also transported to the fallopian tube where fertilization occurs, okay. The haploid nucleus of the sperm and ovum fuse together to form a diploid zygote, clear। Implantation क्या है इसके अंदर, as the zygote moves down through the oviduct towards the uterus, it undergoes repeated division and develops into embryo which get attached and embedded in the wall of uterus called implantation। फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्रॉस हो गया, क्रॉस होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, देन दिस जाइगोट ट्रांसफर्ड इनटू यूट्रस, ये यूट्रस में आ जाता है और जो ओवरी वॉल होती है नाउ इट इज एम्बेडेड और अटैच्ड विद द यूट्रस, ये इसके साथ में अटैच हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन, ओके। इम्प्लांटेशन होने के बाद में इसके अंदर बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं, विलाय बनते हैं, जो इसके प्रोटेक्शन का भी हेल्प करेंगे, प्लस इसके न्यूट्रिशन में भी हेल्प कर देंगे। बेबी जब तक मदर के वॉर्म में होता है, मदर बॉडी के अंदर होता है, उसको उसकी बॉडी के सारे प्रोसेस, ऑल द प्रोसेस इज जस्ट लाइक न्यूट्रिशन,
रेस्पिरेशन, किसी भी टाइप का कोई भी एक्सक्रीशन, कोई भी प्रोसेस लो आप, दे ऑल आर हेल्ड बाय द हेल्प ऑफ मदर बॉडी, उसी के थ्रू होता है। क्लियर? दे आर कॉल्ड विलाई विच आर सराउंडेड बाय द यूटेराइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो मदर की बॉडी में है तो उसी के थ्रू कनेक्ट होता है। ये सब क्या करेंगी, इसको इंटरलिंक करने का काम करती हैं, किसके थ्रू? अम्बाइलिकल कोड के थ्रू। ओके, अब ये जो अम्बाइलिकल कोड है ये उसे ऑक्सीजन की सप्लाई भी करेगा, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई भी करेगा, एक्सक्रीशन मटेरियल जो बॉडी में बन रहे हैं उन एक्सक्रीटरी मटेरियल को लिबरेट करने का काम भी करेगा। क्लियर? अब देखो आपके पास में एक टर्म आती है, जो बेबी है उसकी अम्बाइलिकल कोड जो मदर के साथ में अटैच होती है, दिस न्यूट्रिशनल, एक्सक्रीशनल, रेस्पिरेशनल, वट एवर यू हैव यूज, आप कोई भी मीनिंग जो इसके रिगार्डिंग लेना चाह रहे हो, ये रिलेशन जो होता है दिस इज नोन एज प्लेसेंटा। ओके, जब तक बेबी मदर की बॉडी के अंदर है उसकी जो भी प्रोटेक्टिव कवरिंग मिल रही है जिसके थ्रू वो मदर के साथ में अटैच है, वो स्ट्रक्चर क्या बोला जाता है? प्लेसेंटा। ओके, द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बाइलिकल कोड विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू द एम्ब्रियो। द zygote, embryo and fetus are sequential stages of development। अब इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं तो उनके अकॉर्डिंग हम उसकी नेम चेंज करते हैं। फर्स्टली दैट मीन्स इन अ अर्लियर स्टेज हम उसको क्या बोल रहे हैं? जाइगोट, जब वो 2 डिप्लॉइड सेल था। अब उसका फर्दर डिवीजन होता गया, उसमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं तो फिर वो एम्ब्रियो बन गया। फिर उसके बाद में जब पूरा 8 मंथ का सर्कल कंप्लीट हो जाता है, जब चाइल्ड बर्थ की जो टाइमिंग होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसे क्या कह देते हैं? फीटस। क्लियर? The embryo is formed after the stage of zygote and lasts until 8 weeks. Nearly at the end of 8 weeks, the embryo is termed as fetus until birth. तो ये सारे जितने भी हमारे पास में जो भी टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को आपको एक साथ कहने का मीनिंग ये होता है कि जब आप इनको पढ़ें तो आप अपने चैप्टर को डिवाइड करके रखें। ओके, जस्ट लाइक कि जब आप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो तो आप उसी से रिलेटेड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही कंप्लीट करो, और जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो जैसे एक दिन में आपको लग रहा है, अगर आपको ज़्यादा लेंथी लगता है, नो प्रॉब्लम इज देयर, आप पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लें, बट ये दोनों टॉपिक्स को गेट इंटरमिक्स द टॉपिक, इन दोनों को इंटरमिक्स करके ही पढ़ें क्योंकि दोनों के अंदर टॉपिक्स और टर्मिनोलॉजी सेम है। तो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ में ही फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन को पढ़ना है। क्लियर? लास्ट आपका टॉपिक है रिमेनिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यू हैव टू रीड योर ओन, आपके पास में जो भी बुक है, एनसीईआरटी है, कोई भी बुक है एक्स्ट्रा, आप उसमें से इसे पढ़ेंगे। ओके, हम इसे क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर किसी को कुछ लगता है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।